ब्रेडफोर्ड में मकबूज़े कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत के ज़ेर एहतमाम बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें अरकान पार्लियामेंट ने मकबूज़े कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शुरका ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुहिम तेज़ करने पर भी इत्तेफाक किया है। देखते हैं वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए जम्मू व कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन MEP रिचर्ड कॉर्बेट, शेडो मिनिस्टर बैरिस्टर इमरान हुसैन, MP नाज शाह और MP जॉन गोर्गन के अलावा काउंसलर्स और कम्यूनिटी ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, सारी दुनिया में जो है कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा कोशिश कर रहा है कि जो तो जुल्म बर्बरियत वहाँ पर हो रही है उसको रोका जाए और उसके बाद कश्मीर के मामले का जो है उसका हल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक। लेकिन जुल्म और बर्बरियत बढ़ रहा है, कम नहीं हो पाया, तो उस पर यहाँ पर कुछ MPs और MEPs हैं वो भी आए हुए थे और ये सारी मेहनत यहाँ के कश्मीरी डायस्पोरा की है कि वो जो है इस मौजू को जो है हमेशा जो है वो गुफ्तगू में रखते हैं और यहाँ पर लोगों को भूलने नहीं देते और फिर ये लोग जाकर हमारी आवाज़ बनते हैं। आज ही फरजाना याकूब साहिबा फॉर्मर मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ ब्रेडफोर्ड में आई हैं और वो एक मैसेज लेके आई कश्मीर अवाम की तरफ से, ताकि हम यहाँ पे MPs को और MEPs को और बाकी डायस्पोरा कम्युनिटी को ब्रीफ कर सकें कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कैसे हो सकती है, नौजवानों को हम कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि कश्मीर का जो मसला है वो हमेशा बुलंद रहे। कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद हमारी जारी और सारी रहेगी। जो भारत मकबूजा कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम कश्मीरी अवाम के साथ कर रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मेंबरान पार्लियामेंट जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियन हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल ने आज ब्रेडफोर्ड से बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट की मौजूदगी में हफ्ता शुदाई जम्मू कश्मीर का आगाज़ किया है और इस सिलसिले हम बरतानिया भर में तकरीबात मुनक्किद करेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीब मुनक्किद करेंगे और बरतानवी पार्लियामेंट में भी बुरहान वानी शहीद की बरसी के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके यहाँ के सियासतदानों को कश्मीरियों की तहरीक के हवाले से, कश्मीरियों की कुर्बानियों के हवाले से और भारत के जुल्म सितम के हवाले से आगाही हासिल करेंगे। Good awareness raising debate here today. And I understand over the next week there's a number of programs including events in London, in Parliament, where we will continue to raise the plight of the Kashmiris, and we must continue to keep the pressure on, we must continue to highlight the persecution and the oppression the sons and daughters of Kashmir face, and we must continue to put pressure on the international community. And people in Keighley, many of them have a Kashmiri background. They're proud to be from Yorkshire, they're proud to be from Keighley, but they often talk to me about their friends and relatives in Kashmir. And Kashmir is one of the great injustices still left in the world. And Britain has a very special responsibility never to forget Kashmir because of our imperial past. चेयरमैन जम्मू व कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल राजा नजाबत ने कहा कि मसला कश्मीर को हल करने की कोशिशों को मजीद तेज किया जाएगा और कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर उजागर करने की मुहिम को मजीद तेज किया जाएगा। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आतिफ चौधरी ने कहा है कि महंगाई का अंदाज़ा है, ताहम जल्द ही सूबे को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेंगे। वो लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में पंजाब हुकूमत के तर्जमान आतिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने लाहौर से MNA का इलेक्शन भी लड़ा था और इनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, नो डाउट मुश्किल हालात हैं जो जिस तरह हमें गवर्नमेंट मिली है, पिछले 30 सालों के जो मसाइल हैं वो ओवरनाइट हल नहीं होंगे। स्पेशली पिछली 2 गवर्नमेंट के जो बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ताकि लोगों को पता भी चले, 24,000 अरब का कर्जा पिछली 2 गवर्नमेंट ने छोड़ा है। 6 अरब डेली हम सूद पे कर रहे हैं उन कर्ज़ों का जो पिछली गवर्नमेंट ने लिया था, जिसकी कभी किसी गवर्नमेंट को इतने बुरे हालात नहीं मिले। लेकिन हम इसका लोगों को बता ज़रूर रहे हैं, लेकिन हम इस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे तरीके से हम काम करेंगे और हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। जो शेल्टर होम्स हमने बनाए हैं, जो सेहत कार्ड हम लेके आए हैं, आम लोगों की सुनवाई हो रही है, तो इंशाल्लाह हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि अरबों रुपया पिछली गवर्नमेंट ने लगाया है ऑरेंज ट्रेन के लिए, आपकी हुकूमत बिला वजह उसको तखीर का शिकार कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑरेंज ट्रेन जो है ना, सबसे पहले वो ओरिजिनली
नहीं चाहिए था हमें। पंजाब में स्कूल्स का मसला है, तो उसको बंद कर दे। नहीं, बंद नहीं करना मैं आपको, वो अब स्टार्ट कर दिया। अब इतना पैसा उस पर लग गया है, तकरीबन 150 अरब के आसपास उस पर लग चुका है, इतना ही और चाहिए था। लेकिन आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसको हम ये एक वो पैसा है जो कौम का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे लगा हुआ है, ऑरेंज ट्रेन को कंप्लीट करेंगे। ऑरेंज ट्रेन एक सफ़ेद हाथी बनने जा रहा है। मैं क्योंकि खुद लाहौर में रहता हूँ, लाहौर से लेकर लड़ता हूँ, ऑरेंज ट्रेन कि इतनी ज़्यादा हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन ये वो हड्डी अब बन गई है जो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। लेकिन इस पे बजट में जैसी थोड़ी गुंजाइश आती है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। अभी जितने लोग अंदर हैं, एक तो वो पुरानी गवर्नमेंट के हैं, दूसरा ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, अब्दुल अलीम खान सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब गवर्नमेंट के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी, अपना मुकदमा लड़ा, 4 महीने जेल में रहे। अब वो इस वक्त ज़मानत पे अपना मुकदमा भी लड़ रहे हैं। साथ साथ सब्तैन खान साहब हमारे फोर्स के मिनिस्टर थे, उनको एज अ मिनिस्टर गिरफ्तार किया गया। अब इस वक्त अपने ये भी देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोगों को मीडिया ऑलरेडी सपोर्ट करता है, मज़ीद सपोर्ट करना चाहिए, वो है मोरालिटी। कभी किसी गवर्नमेंट ने किसी के वज़ीर ने अपनी गिरफ्तारी पे वजारत नहीं छोड़ी। हमारे गवर्नमेंट में कोई बंदा जो गिरफ्तार होता है, ठीक होता है या बुरा होता है, ये उसने खुद प्रूफ करना है, लेकिन वजारत कोई नहीं रख रहा। तो ये पीटीआई पे भी चल रही है और पीपल्स पार्टी पे भी चल रही है, अक्रॉस द बोर्ड। खान साहब जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो एक काम कर रही है कि हम चाह रहे हैं सबको इक्वल ग्राउंड मिले और हम इंसाफ के रास्ते में या किसी इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में गवर्नमेंट प्रेशर नहीं करेगी। जो जिसने कोई गलत काम किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आतिफ चौधरी कह रहे थे कि अब जो एहतसाब है वो अक्रॉस दी बोर्ड होगा और हुकूमत को मुल्क को बेहतर करने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, लेकिन अनकरीब जो है मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जी। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान से आए पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें पार्टी के मुकामी अहदेदारों और जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने पाकिस्तान से आए हुए मुशीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सिंध राशिद रुबानी, साबिक सीनियर वजीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी और रियाज चौधरी के एजाज में एक इशाया दिया, जिसमें पार्टी की मुकामी क़यादत और जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल परेशान कुन है, अवाम टैक्सों के बोझ तले दब चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन की, जमहूरियत की और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करती है, इसलिए उसको हमेशा जो है ज़ेर अताब रखा जाता है। आप जानते हैं कि भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ, उनको तख्तेदार पे ले जाएगा, शहीद किया। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जब पहले इल्ज़ाम लगा, 11.5 साल वो शदीद अजियत के साथ कैदोबंद में रहने के बाद भी उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया, उन्होंने किसी का नहीं किया और वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। और अब फिर उनके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लेके गए, और मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम है। इस सेनेट का इलेक्शन भी है, इसमें देखें इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो लोग उसको अपना दिफाई बजट का हिस्सा दे रहे हैं, पहले दिफाई बजट डिस्कस होना भी वो मजबूरी होती थी, लेकिन अब वो दिफाई बजट भी उसे दे रहे हैं। अवाम पिस की है, ये सबको पता है, लेकिन अब लोग ये वेट कर रहे हैं कि ये कब जाएंगे, क्योंकि IMF हम पे मुसल्लत की जा चुकी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जिस तरीके से रुपया डिवैल्यू हुआ है और इस तेज़ी से लोगों के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है, इससे पहले नहीं थी। आज तो ये है कि रोटी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जो डेड बॉडी उस पर भी टैक्स लग रहा है, और कोई गरीब आदमी अगर कोई शौक़ रखता था कि कोई 2, 4, 5 लाख की गाड़ी लेने की, तो उन गाड़ियों की कीमतें भी जो हैं वो भी कोई 10, 12 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। मतलब यू नेम इट, किसी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर टैक्स ना लगा हो, तो अभी तक वो टैक्स लगाई जा रहे हैं। वैसे तो मीडिया में जो एहतसाब के नाम पे ये जो ड्रामा चल रहा है वो सब देख रहे हैं, आया ये एहतसाब है। अगर पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ रखा था या क्या ये इंसाफ हो रहा है, तो ये सब दुनिया जान चुकी है, ये एक स्पेशल एजेंडा प्ले किया जा रहा है। हमारी रूह वहाँ पाकिस्तान पीपल्स बरतानिया चौधरी रियाज साहब जो कारकुनों की बड़ी आवाज़ थे और UK के दौरे पे हैं, इस तरह राशिद रुबानी साहब और हमारी सादिक इमरानी साहब जी सब आएँ, तो कारकुन बड़े पुरजोश हैं और इंशाल्लाह हमारी क़यादत में जो मकदमात बनाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। मुकर्ररीन ने कहा वो पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीब में गफूर अजीज, साबिक मेयर बार्किंग एंड डेगनम, खादिम हुसैन नासिर, सरवर
इमरान झा, चौधरी सरनवाज, वहीद इकबाल, तारिक काला, समा नाज, मिस सबलीना, राजा इफ्तिखार, शफी भाई, इफ्तिखार गोगी, तनवीर जमान, फखर इमरान काजमी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग ग्रेटर लंदन अंबर हसन की मरहूमा वालदा के इसाले स्वाब के लिए फसी शाह ने फातिहा ख्वानी भी की। यूएई हुकूमत ने वर्क परमिट की फ़ीस में कमी कर दी है। वजारत इंसानी वसाइल ने 145 किस्म के कामों पर फ़ीस में कमी की है। इनमें से 17 ब्रांचेस पर 50 से 94% कमी की गई है। सर्विस सेंटर्स से फराहम की जाने वाली 128 खदमात और ट्रांजैक्शंस पर आयद फ़ीसों पर भी रियायत दी गई है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक और इंसान दोस्त इकदाम गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट की फीस में भी नुमायां कमी कर दी। मुख्तलिफ खिदमात पर फीसों में ये कमी यूएई काबीना की मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में की गई है। इंसानी वसाइल के वजीर नसीर बिन सानी अल हमली के मुताबिक फीसों में कमी से कंपनियों के ऑपरेशनल अखराजात में कमी होगी। फैसले की रूह से 2 साला वर्क परमिट की दरख्वास्त की फीस 300 दिरहम मुकर्रर की गई है, चाहे वर्कर हुनरमंद हो या ना हो। इससे पहले 2 साला वर्क परमिट वाले हुनरमंद या गैर हुनरमंद अफराद के लिए कैटेगरी 1 की फीस 300 दिरहम, कैटेगरी 2 के लेवल ए के लिए 500 दिरहम, लेवल बी में गैर हुनरमंद अफराद के लिए 1000 दिरहम, हुनरमंद अफराद के लिए 2000 दिरहम, लेवल सी में हुनरमंद अफराद के लिए 1500 दिरहम और गैर हुनरमंद अफराद के लिए 2500 दिरहम, लेवल डी में हुनरमंद अफराद के लिए 2000 दिरहम, गैर हुनरमंद अफराद के लिए 3000 दिरहम, जबकि कैटेगरी 3 में दोनों इकसाम के अफराद के लिए फीस 5000 दिरहम थी। इस तरह इस मद में फीस में 94% तक कमी हुई है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से तकरीब मुनाकिद की गई है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून सरदार फारूक अहमद ताहिर ने पार्टी वर्कर्स के अलावा दीगर सियासी जमातों के अहदेदारों से खिताब किया। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुनक़दा तकरीब में अपोजिशन जमातों की मुकामी रहनुमाओं के अलावा लीगी वर्कर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार फारूक ताहिर ने कहा कि गुज़श्ता 70 सालों से आज़ाद कश्मीर के बजट को महदूद रखा गया, मगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में आज़ाद कश्मीर का बजट 13 अरब से बढ़ाकर 23 अरब कर दिया गया, जिससे तमाम अजला में अवामी फलाही मनसूबे तकमील हो रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे इदारे जो ये समझते हैं और हम भी समझते हैं कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है उसमें कोई सवालिया निशान नहीं है, तो फिर इन चीज़ों का जो है वो अपने उस कमज़ोरियों पर जो है वो नज़र डालें और इन चीज़ों को सामने रखें। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते के हवाले से सरदार फारूक ताहिर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बासियों के दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं और वो पाकिस्तान को जहां दफाई एतबार से मजबूत देखना चाहते हैं, वहीं पर सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तकरीब के मेज़बान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर हाजी एहसान दानिश का कहना था कि मुस्लिम लीग जब भी बरसरे इक़्तिदार आई, इसने मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की का नया दौर शुरू किया। पेरिस में तैनात PIA स्टेशन मैनेजर मतीउल्लाह को तब्दील कर दिया गया है। उनकी कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए पेरिस में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से उनके एजाज़ में आए रोज़ अलविदाई तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पेरिस में तैनात PIA स्टेशन मैनेजर मतीउल्लाह को तब्दील कर दिया गया। 3 साल से जायद अरसा पेरिस में बतौर स्टेशन मैनेजर उनकी मजमूई कारकर्दगी से पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतमईन नजर आई। यही वजह है कि उनके एजाज में आए रोज अलविदाई तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और उनकी बेहतर कारकर्दगी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मतीउल्लाह के बारे में कम्युनिटी में मुस्बत राय पाई जाती है। अपनी तैनाती के दौरान जहाँ वो PIA में अपनी जिम्मेदारियां निभाते नजर आए, वहाँ वो कम्युनिटी से भरपूर राब्ते में रहते रहे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद का कहना है कि मतीउल्लाह ने बतौर स्टेशन मैनेजर PIA के मुसाफिरों का भरपूर ख्याल रखा। उनका लोगों के साथ रवैया काबिल तारीफ है। पाकिस्तानियों की खिदमत की, PIA की खिदमत की और उन्होंने पेरिस में अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की PIA को अरूज पर पहुँचाने की। और हमें उम्मीद है कि जो नए स्टेशन मैनेजर आएंगे पेरिस में, वो भी PIA का नाम इसी तरह रोशन करेंगे। उन्होंने सही मायनों में पाकिस्तान की तर्जुमानी की है और पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के प्यार मोहब्बत को पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बांटा है।
ان کے جو یہاں پیرس میں پی آئی کے مینیجر ہیں ان کا وقت بڑا اچھا گزرا. میں نے اپنے 20 سال کی عمر میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ ان جیسا کوئی آدمی آیا ہو. ہماری دعا ان کے ساتھ ہے اور وہ جہاں بھی جائیں ہمیں ان کی بڑی کمی محسوس ہوگی. مطیع صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا جی کہ بڑی خوبصورت اور پروکار شخصیت ہیں. انہوں نے یہاں پہ جیسے کہ میرے دوست نے بتایا پہلے بھی بڑے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے. جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہے تو ہمیشہ انہوں نے اچھے طریقے سے لوگوں کو ریسیو کیا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. اسٹیشن مینیجر پی آئی اے مطیع اللہ نے کہا کہ ان کو پیرس میں بطور اسٹیشن مینیجر پی آئی اے 3 سالہ قیام ہمیشہ یاد رہے گا اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ان کی عزت افزائی پر وہ بہت خوش ہیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے. مجھے پیرس میں جتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا, جتنی محبت دی اور جتنی عزت دی, میں اس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. میں اپنے پی آئی کی مینجمنٹ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پیرس جیسے اسٹیشن پہ اسٹیشن مینیجر بنا کے بھیجا تاکہ میں یہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور میں نے اپنے اس 3 سال 3.5 سال کے ٹرن اوور میں نے کوشش کی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ, ہر سیاست کے جتنے بھی پہلو ہوں, جتنے بھی سیاستدان, جتنے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ, جتنے بھی یہاں پر جو لوگ پاکستان سے ادھر آئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے دوسرے, ان کا اتنا خیال رکھوں جس طرح کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ پردیس میں. پیرس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو امید ہے کہ نئے اسٹیشن مینیجر بھی مطیع اللہ کی طرح بہتر کارکردگی دکھا کر پی آئی اے کی نیک نامی کا باعث بنیں گے. دیار غیر میں پاکستانی آموں کی دھوم. دبئی میں 3 روزہ پاکستانی مینگو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. سندھڑی, انور رٹول سمیت 20 سے زائد اقسام کے آموں کی خوشبو مہکتے مینگو فیسٹیول کا احوال بتا رہی ہیں. دبئی سے سید مدثر خوشنود. دبئی کے مقامی ہوٹل میں سجا خوشیوں سے مہکتا پاکستانی مینگو فیسٹیول, جس کا اہتمام دبئی میں پاکستانی کونسلیٹ کی جانب سے کیا گیا تھا. مزیدار مگر خاص عام میلہ نے جہاں عام شہریوں کی توجہ سمیٹی, وہیں 30 سے زائد ممالک کے سفیر, کونسلیٹ اور مندوبین نے بھی افتتاحی تقریب کا رخ کیا. دبئی میں پاکستانی کونسل جنرل احمد امجد علی نے ایونٹ کو خوشائند قرار دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی پھلوں کو بیرون ملک متعارف کرانے کا موقع ملتا ہے. پاکستان میں اب پیکنگ اور پروسیسنگ کا پروسیس بہت اچھا ہو گیا ہے, اور اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ کسٹم کلیئر ہو کے آئے ہیں تو یہ سارے اس پروسیس سے ہو کے آئے ہیں, اور اس نے یو اے ای کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو اپروو کیا ہے. سو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, اور ہم ہر سال اپڈیٹ ہمارے جہاں بھی کمرشل کونسلرز ہیں پوری دنیا میں وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور منسٹری آف کامرس اور ٹی ڈیپ اس میں جو ہمارے کسان ہیں, جو ہمارے پروسیسرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ان کو ہر سال بریف کرتے رہتے ہیں کہ یہ نئی ریکوائرمنٹس ہیں. فیسٹیول میں 20 سے زائد اقسام کے پاکستانی آم رکھے گئے تھے. سندھڑی ہو یا انور رٹول یا پھر بات ہو لنگڑے کی, ہر قسم یہاں پر ہے میسر. کوئی دوسہری کا دیوانہ نکلا تو کسی کو چونسے کا ذائقہ بھایا, جبکہ کوئی بڑے فجرے کے ذائقے سے لطف اٹھاتا دکھائی دیا. پاکستانی کونسلیٹ میں تعینات کمرشل کونسلر ڈاکٹر ناصر خان کہتے ہیں دبئی کے مقامی افراد بھی پاکستانی آموں کے دیوانے ہیں, جو بار بار سفارت خانے سے پوچھتے ہیں کہ پاکستانی آم کب آئے گا. یہاں پہ ہم نے یہ ڈنر کا اہتمام کیا ہوا ہے مینگو تھیم کی, جس میں تمام ڈشز مینگو سے بنی ہوئی ہیں, ڈیزرٹس, ڈرنکس, ایوری تھنگ. اور اس میں ہم نے مدعو کیا ہے تمام ممالک کے ڈپلومیٹس جو یہاں پہ دبئی میں ہیں, اس کے علاوہ جو اماراتی گورنمنٹ آفیشلز, منسٹریز, ریلیونٹ منسٹریز کے لوگ ہیں, نوٹیبل بزنس کمیونٹی یہاں پہ جو ہے, فورن جو ایسوسیشنز ہیں, بزنس کونسل ہیں, ان کے لوگوں کو مدعو کیا ہوا ہے. پاکستان بزنس کونسل دبئی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کامران احمد ریاض کہتے ہیں پاکستانی آم تو پہلے ہی پھلوں کا بادشاہ ہے, جس نے پوری دنیا میں اپنے ذائقے کا لوہا منوا رکھا ہے. ہم دنیا تک اپنی پروڈکٹ کو لے کے جائیں, اور خاص طور پہ اس پروڈکٹ کو جس نے ویسے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے. تو آج کی اس پورے ایونٹ میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی کونسلیٹ کو, اسپیشلی ہمارے کونسل جنرل صاحب کو, کمرشل کونسل صاحب کو, کہ ایک بہت بہترین طریقے سے اس کو انہوں نے آرگنائز کیا ہے. میلے میں صرف آم ہی نہیں تھے, بلکہ یہاں آم سے بنی 200 سے زائد ڈشز بھی رکھی گئی تھیں. شرکا نے آئس کریم, موز, ٹرائفل, ٹارٹ, پڈنگ, سلاد اور ملک شیک پر خوب ہاتھ صاف کیے. شرکا نے مینگو ڈشز کو بھی بے حد سراہا, جس میں مینگو کڑاہی, مینگو قورمہ, مینگو فش قابل ذکر تھیں. I mean, we have always been eating mango since the childhood, and we have been hearing about Pakistani mango. So this is the first time where we come and test it firsthand from the real source. Before I tried the Pakistani mangoes,
I thought that we have the best, the Filipino mangoes. However, I tried the Pakistani mangoes, and they are so sweet. आमों की सबसे बेहतरीन वैरायटी पाकिस्तान में पाई जाती है। खुशबू से महकता ये फेस्टिवल 13 जुलाई तक जारी रहेगा। बाअदब बामलाइजा होशियार, जी हाँ, बादशाह सलामत आग हैं, लेकिन ये बादशाह सलामत इंसानों के नहीं, फलों के बादशाह आम हैं जो दुबई में आन पहुँचे हैं, और यूएई में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दुनिया भर की कम्युनिटी आम का इंतज़ार कर रही है। सैयद मुदस्सर शनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।